हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे आप लोग। आज फोटोसिंथेसिस का 8वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें बात करेंगे हम फोटो रेस्पायरेशन। इसके पिछले वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत मैंने बताया था, 7वें लेक्चर में। अच्छा, फोटो रेस्पायरेशन का एक और नाम होता है ग्लाइकोलेट पाथवे, या इसी को आप क्या कह सकते हो, C2 साइकिल। इसमें होता क्या है, तो आप C3 साइकिल जो पढ़े हो उसमें आपने देखा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपने एक चीज़ देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर RuBp था मैट्रिक्स में, और CO2 एटमॉस्फेयर से आता था, इसके साथ मिल करके, और एंजाइम होता था रुबिस्को, इसके साथ मिल करके अपना बहुत सारी प्रोसीजर लंबी चलाता था, ग्लूकोज बनाता था। आपने C3 साइकिल में देखा था। बट होता क्या है C2 फोटो रेस्पायरेशन में, आपने यहाँ पढ़ा था ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, लाइट फेज रिएक्शन में। ऑक्सीजन इसके इर्द गिर्द ज़्यादा हो जाता है, CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अब यहाँ आपने पढ़ा था रुबिस्को एंजाइम। CO2 का कंसंट्रेशन क्लोरोप्लास्ट के इर्द गिर्द आसपास क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आसपास। अच्छा, CO2 और ये मिल करके आपका ग्लूकोज बनाते थे। जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो अब RuBp से ऑक्सीजन अटैच होने लगता है, ऑक्सीजन इससे क्या कर लेता है, बॉन्ड बनाने लगता है। अब यहीं हो क्या गया, अब CO2 नहीं बनाएगा तो जाहिर सी बात है CO2 नहीं बनेगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। अब जब ये ऑक्सीजन रुबिस्को एंजाइम ऐड करवाता है, जब तक CO2 ज़्यादा है तब तक ये कैसा काम करेगा, राइबोलोज 1,5-bis फास्फेट कार्बोक्सिलेज, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तब कैसा काम करने लगता है, ऑक्सीजनेज जैसा। कैसा काम करने लगता है, ऑक्सीजनेज जैसा। तो अब ये आपका क्या है, RuBp है। अच्छा, इसमें आप याद रखिएगा C2 साइकिल में 3 ऑर्गेनेले यूज होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सिसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखते हैं होता क्या क्या है इसमें। RuBp है, सबसे पहले ऑक्सीजन आके इसमें अटैच हो गया। कब अटैच हुआ, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इर्द गिर्द क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स के आसपास ज़्यादा हो गया, आके इससे अटैच हो गया। ये क्या था, राइबोलोज 1,5-bis फास्फेट, इससे आके अटैच हो गया। 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब रुबिस्को डुअल नेचर का होता है, आप तो जानते ही हो, ऑक्सीजनेज वाला काम करेगा यहाँ। इसके जो इससे अटैच होने के बाद 2 कंपाउंड बने, एक बना 3PGA, एक बना आपका 2PGA। 3PGA का मतलब क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 नंबर 1 2 3, ये एक मालिक्यूल तीसरे नंबर पे फॉस्फेट होता है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एसिड COOH की वजह से। यहाँ क्या है, 2 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, 2PGA, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक, ये चीज़ आपका बना। ये तो स्टेबल रहता है। ये क्या करता है, बाद में आपने जब ये भी चलाया था, आप C3 साइकिल जब पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि RuBp से पहला जो स्टेबल C3 में बना था वो 3PGA ही बना, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ मिल गया। अब जब C3 साइकिल चलेगी तो इसका यूज करके फिर वो ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी जो ये बना, इसके लिए आगे प्रोसीजर क्या है देखिए। इसको हटाने के लिए तो 2PGA जो है कन्वर्ट किस में हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, फ़ौरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोलिक एसिड में। होता क्या है, यहाँ से इसका फॉस्फेट रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, हो क्या गया, ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक। आप देख रहे हो। अच्छा, ये कितने कार्बन का है, 2 ही कार्बन का है, देख पा रहे होगे आप ध्यान से, कितने कार्बन का है, ये 2 ही कार्बन का है। इसका तो फिर से यूज हो जाएगा, कहाँ यूज हो जाएगा,
फिर जब फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा, जब C3 साइकिल चलने लगेगी तो आपने देखा था C3 साइकिल में ये फिर उसी में यूज होके फिर आपका ग्लूकोज बनाने लगेगा ये। लेकिन ये जो बना हुआ है इसका लॉस ना हो कार्बन का, इसलिए ये साइकिल चलती है। अभी कैसे देखा जाए, अभी कितना कार्बन लॉस हो जाता है, कितना हमें गेन, फिर उसके बाद ये कैसे घूम के आके बना रिटर्न होकर के अभी देखा जाएगा। तो फास्फेट निकल गया, बना क्या, ग्लाइकोलिक एसिड बन गया। अब ग्लाइकोलिक एसिड क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज होकर के किस में चला जाता है, पेरोक्सिसोम में आ गया। ठीक, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसके इसके 2 कंपाउंड बन जाते हैं, आप देख रहे होंगे। ये बन गया ग्लाइऑक्सिलिक एसिड और H2O2 बन गया। H2O2 क्या होता है, टॉक्सिक होता है, कैटालेज एंजाइम की प्रेजेंस में टूट जाता है, जिसमें H2O और O2 में, और ये नॉन टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, और ये जो बना ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, इसमें अब क्या हो जाता है, NH2 ऐड हो जाता है। ऐसे इसी को क्या कहते हो, ट्रांस एमिनेशन। ये इरिवर्सिबल होता है, क्या कहते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, दोनों तरफ इससे ये कंपाउंड भी बन सकता है और इधर से ये भी बन सकता है। ठीक, NH2 ऐड हुआ। अब NH2 ऐड होने के बाद ये अमीनो एसिड बन गया ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आप जानते होगे, पढ़े होगे, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। अच्छा, ये भी कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, आप देख पा रहे होगे। ये कितने कार्बन का था, 2 ही कार्बन का था। चलिए ठीक, अब ये ग्लाइसिन जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बना है वो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बट यहाँ थोड़ा सा कुछ पॉइंट हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये इसके हमने 1 मॉलिक्यूल ले गए यहाँ पे, लेकिन हमें इसमें कितने मॉलिक्यूल इसके चाहिए, 2। तो इसको 2 बार चला लो आप, आसानी से हो जाएगा। या तो यहीं से 2 मॉलिक्यूल लेके चलो आप, ठीक है, हर चीज़ 2 बनाते चलो, या तो यहाँ 2 बार चला लो, उसके बाद यहाँ डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है ना, तो यहाँ हमने कितने मॉलिक्यूल ले लिया, आप ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल ले लिया। मीन्स यहाँ से पूरी प्रोसीजर कितनी बार चली होगी, यहाँ तक 2 टाइम्स चली होगी। ठीक है, अब हमने जब ग्लाइसिन लिया 2 ग्लाइसिन लिया तो हुआ क्या, इससे अमोनिया गैस निकली और फिर उसका CO2 निकला। अब देखिए, जब 2 टाइम ले लिया मतलब कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। एक में कितने कार्बन हैं, 2। और अब जब 2 मॉलिक्यूल इसके लिए लोगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 4। उसमें से 1 कार्बन निकल गया, मीन्स 25% कार्बन लॉस हो गया CO2 के। इसीलिए रेस्पायरेशन नाम पड़ा इसका। अच्छा, फोटो क्यों दे दिया गया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ रहे हो, इसलिए क्या पढ़ा, फोटो रेस्पायरेशन में क्या निकलता है, CO2 ही तो निकलता है आपके बाहर। तो यहाँ पे देखिए CO2 निकल रहा है। अच्छा, कितना % लॉस हुआ, आपने 4 अगर कार्बन लिया था उसमें से 1 कार्बन लॉस हो गया, तो इसलिए क्या कहते हो कि 25% लॉस हो गया, 3 कार्बन आपका। अच्छा, यहीं पर जब ये हाइड्रोजन और ये सब निकलते हैं तो NAD एनर्जी निकलती है, ये भी एनर्जी सोर्स है। क्या निकला, NAD प्लस से NADP H2 निकला। ठीक, फिर उसके बाद ये किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ, सीरीन, वो भी एक अमीनो एसिड है। क्या है, सीरीन भी एक अमीनो एसिड है। अब देख सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे जैसे 2NH2 है तो 1 अमोनिया के फॉर्म में निकल गया, लेकिन 1 NH2 बचा हुआ है, याद है ना, देख पा रहे हो भाई, 2NH2 है ना, तो 1 तो निकल गया अमोनिया के फॉर्म में और 1 CO2 निकल गया। तो अब 3 कार्बन के कंपाउंड बचेंगे। हाँ, 3 कार्बन बचा ना, 1 2 3। अच्छा, इसका क्या नाम है, सीरीन। अब सीरीन सीधा डिफ्यूज होके कहाँ पे आ जाता है, आपके पेरोक्सिसोम में। देखिए, पेरोक्सिसोम में आ गया। फिर सीरीन से क्या होता है, पेरोक्सिसोम में NH2 निकल जाता है। फिर उसका जो सीरीन से NH2 निकलने के बाद बचा, उसका क्या नाम होता है, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड। और फिर उसके बाद इसमें जो आपने यहाँ गेन किया था एनर्जी का सोर्स, वो क्या हुआ, यूज हो करके फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड को। इसको देखिए यूज हो गया और इसको यूज होके किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लिसरिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लिसरिक एसिड में। ये कहाँ चल रही है, पेरोक्सिसोम में चल रही है। ठीक, अब ये ग्लिसरिक एसिड फिर से जो है क्लोरोप्लास्ट में डिफ्यूज हो जाता है। अब ग्लिसरिक एसिड को फिर से क्लोरोप्लास्ट में क्या करता है, ATP खर्च करके, देखिए यहाँ पे ये
एक फास्फेट लगा दो तो क्या हो जाएगा, 3 फास्फोग्लिसरिक यही है, लेकिन अगर इस पर फास्फेट लगा दीजिए आप तो क्या हो जाएगा, ग्लिसरिक एसिड इसमें आया भाई, यही चीज़ इसमें आ गई। तो देख रहे हैं एक फास्फेट की कमी, अगर एक फास्फेट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर से 3PGA बन जाएगा। तो हुआ क्या, जब इसमें आता है तो ATP खर्च करा के फिर से इसको किसमें 3PGA में कन्वर्ट करके फिर यहीं पर फिर एक्यूमुलेट किया जाता है। अब जब तक ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तब तक ये लोग चलती रहती हैं, तब तक C3 ये आगे की 3PGA से आपका दूसरे वाले प्रोसीजर में नहीं जाता है, मतलब रिडक्शन वाले C3 साइकिल के रिडक्शन वाले में ये लोग नहीं एंटर करेंगे, मतलब ये साइकिल तब तक नहीं चलती। अच्छा आपने देखा क्या, जो इसका आपका ये C2 साइकिल जो हुई, अच्छा इसका C2 साइकिल क्यों कहते हो, क्योंकि ये सेकेंड जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना, ये तो अनस्टेबल होता है, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना ग्लाइकोलिक एसिड वो 2 कार्बन का होता है, इसीलिए क्या कहलाता है, ये C2 साइकिल कहलाता है। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, फ़ौरन टूट करके ये बनता है, तो ग्लाइकोलिक एसिड स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, C2 साइकिल। ठीक है ना। तो आपने देखा कि अच्छा ये ATP कहाँ से आता है, तो ये ATP आप याद रखिएगा जो आपका लाइट फेज रिएक्शन चलता था उससे मिलता है। तो सबसे बड़ी कमी यही रहती है C3 प्लांट में कि फोटो रेस्पायरेशन होने लगता है। फोटो रेस्पायरेशन के दौरान आपका कार्बन लॉस होता है, कितना % कार्बन लॉस होता है, 25, फिर से 75 मतलब 3 कार्बन जो है फिर से रीगन करके यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। तो फोटो रेस्पायरेशन से क्या कोई फ़ायदा मिला, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिला, आपका वेस्ट प्रोसेस है, ना आपको NADPH2 ही मिला, ना ही आपका ATP, हालांकि ATP खर्च ही हो गया, NADPH2 जो मिला था वो भी खर्च हो गया, आपका एक कार्बन भी लॉस हो गया। तो ये लॉस प्रोसीजर है, वेस्ट प्रोसीजर है, ना इसमें कोई आप गेन करते हो, ना ही आपको कोई ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। फिर से मैं एक बार आपको इसको बता दे रहा हूँ। देखिए ये RUBP है, RUBP रिबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है उससे अटैच होकर के 2 कंपाउंड बनाता है, एक 3PGA का एक मॉलिक्यूल बनाता है, एक किसका बनाता है, 2PGA का। 2PGA अनस्टेबल होता है, फ़ौरन टूट करके किस में बन जाता है, ग्लाइकोलिक एसिड में। ग्लाइकोलिक एसिड डिफ्यूज होकर के पेरोक्सीसोम में जाता है, ऑक्सीजन से ये ऐड होता है ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में, फिर उसका ये 2 कंपाउंड में टूटता है ग्लाइकोलिक एसिड और कुछ में H2O2 में। H2O2 टॉक्सिक होता है, इसको नॉन टॉक्सिक में कैटालेज एंजाइम के प्रेजेंस में बदल दिया जाता है H2O, और O2 में ग्लाइऑक्सिलिक एसिड जो होता है वहाँ पे NH2 जुड़ता है, ऐड होता है, फिर उसका ये क्या बन जाता है, ग्लाइसिन, एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होती है ये ग्लाइसिन। पेरोक्सीसोम से कहाँ डिफ्यूज करा दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा ये इसके कितने मॉलिक्यूल लोगे माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 मॉलिक्यूल लोगे। अगर ये 2 कार्बन का था, अगर यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लोगे तो कितने हो जाएंगे कार्बन के, 4 में से क्या होता है, 1 कार्बन जो है CO2 के फॉर्म में निकल जाता है, बचते कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, और फिर उसके बाद यहाँ से जैसे 2 एमीन ग्रुप है तो कितने निकल गए, 1 निकल गया, तो NH2 का 1 यहाँ पर बचा। ठीक, यहीं पर आपका ये NADPH2 बनता है, फिर उसका ये सीरीन फिर पेरोक्सीसोम में आ जाता है जहाँ पे एक एमिनो ग्रुप और निकल जाता है। फिर उसका क्या बचता है, जब एमीन ग्रुप निकल गया, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड। फिर उसका जब ये हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड से चेंज होता है तो किस में चेंज होता है, NADP। ये एनर्जी जो वहाँ पे पाया था वो खर्च हो गई इसकी, ग्लिसरिक एसिड बन गया, ग्लिसरिक एसिड इसमें आता है। फिर फास्फोराइलेशन होता है इसका, ATP जो फास्फेट होता है इसमें फिर से मिल करके किस में आ जाता है, 3PGA में बन जाता है। यही अच्छा ये वेस्ट प्रोसीजर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखेंगे बेटा वो है आपका C4 साइकिल। ओके।